ये सच बात है, कवियों से नाराज होके आप कहीं जा नहीं सकते हैं। एक किस्सा बता रहा हूं। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि इस कवि को सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। सिपाहियों को यह आदेश दिया कि जरा नजर रखो ये रात भर क्या करता है। अब वो कवि बेचारा रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसे बुलवाया, पूछा यार अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मेरी मौत एक हिजड़े के हाथों होगी। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो कवियों से नाराज होकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। बस मैं चाहता हूं कोई बात आपको पसंद आ जाए तो आपकी तालियां घनीभूत हो, ताकि किसी कवि को यह एहसास न हो कि आप इन्हें बुला करके अतिथि के रूप में कम सम्मान किए। सम्मान करने में तो आप लोग नंबर 1 है, और वो भी मेरठ के लोग हैं। यहाँ देखिए कुर्सियां कम पड़ रही हैं। मैं तो आदरणीय अच्छा भैया से ये निवेदन करता हूं कि आप इस बार आप भी चुनाव में खड़े होइए और इसी तरह से कुर्सियां कब्जे में ले लीजिए कि बाकी लोगों के लिए कोई कुर्सी बचे ही ना। हाँ, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। मित्रों, मैं कवि हूं, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों के सामने खड़ा हूं, सच बोलना मेरा धर्म है। 4 पंक्तियों में एक बात आपको बताना चाहता हूं और अयोध्या की सैर कराना चाहता हूं। आप सब राम भक्त बैठे हुए हैं, 4 लाइनें देना चाहता हूं, सुनिए। उन लोगों के लिए जो तथाकथित राम भक्त हैं, मैं देखना चाहता हूं कि तथाकथित भक्तों के लिए या फिर अंध भक्तों के लिए राम भक्तों से कितना अंतर आता है। 4 पंक्तियां देता हूं, सुनिए। कि आंख के जो किरकिरी हुए हो, आंख के तारे हो जाओ। आंख के तो ये पीछे के लोग भैया अयोध्या की सैर कर लो, राम भक्तों, मेरठ के खुददार लोग यहां बैठे हैं। आंख के जो किरकिरी हुए हो, आंख के तारे हो जाओ। राम द्रोहियों अब भी संभलो, राम दुलारे हो जाओ। राम द्रोहियों, तालियों में 4थी पंक्ति पे चाहता हूं। आंख के जो किरकिरी हुए हो, आंख के तारे हो जाओ। राम द्रोहियों अब भी संभलो, राम दुलारे हो जाओ। मुंह में राम, बगल में छुरी, काल नेमियों के सम है। राम का चंदा खाने वालों, राम को प्यारे हो जाओ। राम का चंदा खाने वालों, अरे लानत है, भगवान राम तक को नहीं छोड़ा आपने। मित्रों, मैं एक छोटी सी बात कह के अगले रचनाकार को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान राम, ऐसा नहीं है कि हम भारत के लोग नाम के पीछे जाते हैं ना, हम किसकी पूजा करते हैं। सुनिए, नाम का प्रभाव है। बड़े भैया सुनिए, अगले पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं, आप सबके चरणों में ये छंद डालता हूं, हम नाम के पीछे नहीं जानते। रामायण में 2 किरदार हैं, एक है सुग्रीव, दूसरा है विभीषण। दोनों के भाइयों ने उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया। दोनों भगवान के पास शरणागत बनकर पहुंचे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें सीने से लगाया, मित्र का दर्जा दिया। और जो भगवान राम का मित्र हो जाए, उसे राजा बनने से कौन रोक सकता है। सोचिए, वो पार्टी जो राम भक्त होने का दावा करती है, उस पार्टी के बहुत बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं राम मंदिर नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि वहां पर कुछ ऐसा माहौल बना है जहां चंदे की चोरी का वो बनाया जा रहा है, इसलिए मैं राम मंदिर नहीं गया। सोचिए, इतना बड़ा कद्दावर नेता। अरे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपने इधर तो न्योता नहीं भेजा, अखिलेश जी तक तो बात नहीं पहुंचाई, फिर बार बार ताना देते रहे कि अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं गए। अरे आपके चारों शंकराचार्य में कोई गया था क्या? जब हिंदू धर्म के बड़े शंकराचार्य ने
राम मंदिर में जाने का न्योता ठुकरा दिया तो आपके नेता ने ठुकरा दिया। आप कौन होते हैं दूसरे पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले? हम नाम के पीछे नहीं भागते, हम किसकी पूजा करते हैं? बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके चरणों में यह छंद डालता हूं कि मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। ये पीछे बैठे हैं चचा, बैठे हैं टोपी लगा के। इस्लाम में भी भगवान राम को इमाम हिंद कहा गया है। ये इस्लाम की खूबसूरती है सर, सुनिए। मां पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं हम। हमारे लिए चरित्र पूजनीय सर। आज आइए फिर से उसी हंसी और ठहाके के मस्ती की तरफ ले चलना चाहता हूं। हमारे बीच गोरखपुर की धरती से नीर गोरखपुरी साहब हैं, जो वायरल जो वीडियो होते हैं, मीम होते हैं, उनसे अपना कंटेंट और हंसी के छोर निकाल करके आप लोगों तक पहुंचते हैं। और किसी कवि ने कहा भी है, ये बात कही है कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। थोड़ा सा हंसी का माहौल दीजिए भाई नीर गोरखपुरी आपके बीच माइक पर। जरा जोरदार ताली बजाइए मित्रों। आप सबको प्रणाम। और जैसे आप लोग एनर्जी के साथ बैठे थे ऐसे ही बैठे रहिए। एक बार ताली बजाकर बता दीजिए कि मेरठ में आया हूं मैं। बहुत बढ़िया। विनोद ने यहाँ आकर जो भी 20-25 मिनट पत्नियों की तारीफ करी, महिलाओं की तारीफ करी, मैं आपको बताऊं, मैं पत्नियों पे बाबूजी कुछ नहीं कहूँगा। पत्नी बड़ा रिस्की सब्जेक्ट है। पत्नी किसी की भी हो, नेता, मंत्री, IAS, PCS, जज, कलेक्टर, DM, CM, जिस मर्जी की बीवी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कहकर, खाना खा ले तुझसे बात करनी है। सही बात है। आदमी इसी टेंशन में रहता, यार मैंने तो 6 महीने से कुछ किया ही नहीं, इसे क्या पता चल गई। पत्नी वास्तव में इतना रिस्की सब्जेक्ट है। इस पति पत्नी के संबंध में एक कंपनी का नामकरण हो गया बाबूजी। आप कहोगे पति पत्नी के संबंध में कंपनी का नामकरण हुआ। मैं आपको बताता हूं प्रमाण के साथ। ये जो सुबह सुबह उठ के पति पत्नी बेड पे चाय पीते हैं ना, इसी को देख के कंपनी का नामकरण हुआ बाग बकरी चाय। बहुत रिस्की सब्जेक्ट है पति पत्नी में, आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि मैं कवि हूं, कविता के साथ मुझे मालूम है आप लोग जिस विधा में सुनना चाहते हैं मैं वहां पर बिल्कुल आऊंगा। मैं जो भी समाज में वर्तमान सरकार के बीच में जो जो गलतियां चल रही वो रखेंगे, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने हिम्मत करिए, एक टीम बुलाइए लपेटे में नेताजी की। यहां 3 कवि जो आप देख रहे हैं, हम तीनों ही लपेटे में नेताजी में आते हैं। और वहां पर हमारा जो काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, वो यहां पर प्रॉपर की जाएगी। लेकिन पहले माहौल को थोड़ा नरम करते हैं। माहौल नरम। पति पत्नी का संबंध वास्तव में बहुत खतरनाक होता है। पत्नी इतनी रिस्की सब्जेक्ट है भाईजानों, मैं आपको बता दूं कि अगर यार यकीन मानिए, अगर घर में पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांध कर यहां खोस लिया तो एक बात क्लियर है, या तो वो घर का काम निपटाएगी और अपना काम ना निपटे। इसलिए आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने सुना है महिलाओं की तारीफ करो तो ध्यान से सुनती हैं बात। मैं यकीन माने। और मैं आपके बीच में एक बात और रखना चाहता हूं कि पति पत्नी के संबंध में एक इस विषय में हम ज्यादा क्या कहें, एक गाने के मुखड़े में व्यक्ति के जीवन का पूरा जीवन आ जाता है, परिचर्चा आ जाती है। जी भाई साहब, पति पत्नी के संबंध में मैं आपके बीच में एक बात रखता हूं। एक गाने के मुखड़े में ये पूरा जीवन निकल जाता है मर्द का। एक गाने का मुखड़ा क्या है? नैनों में सपना, 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु। सपनों में सजनी, 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु। सजनी पे दिल आ गया, 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु। बाकी फिर पूरी जिंदगी क्या चलता है? क्यों सजनी पे दिल आ गया,
और फिर पूरी जिंदगी ताथैया हो, ताथैया हो। और आजकल चल रहा है ये आदमी। तो पत्नी पे हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मैं आपके बीच में प्रेम के 3 चरण रखता हूं, वहां से आपके बीच में जो आप सुनना चाहते हैं, मैं राजनीति के कुछ व्यंग्य करूंगा आपके बीच में। सबसे पहले प्यार का पहला चरण, जब प्यार शुरू हुआ बाबूजी आप लोगों के वक्त में, क्या होता था प्यार? कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, उसे कोई जो कुछ बोले तो खूं ये खोलता है क्यों। यानी पता ही नहीं चल रहा, दूर से इशारे हो जाते थे, वो काली वाली तेरी भाभी, वो पीली वाली तेरी भाभी। फिर वक्त आया हमारा, हम लोगों के वक्त में क्या हुआ, प्यार में हमें मिलने लगे धोखे। धोखे कैसे? कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा है उसको दाढ़ी बनाते।